बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में हम एप्लीकेशन ऑफ गाज़ेस लॉ को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गाज़ेस लॉ को कंप्लीट पढ़ लिया था, उसकी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म हमने पढ़ ली थी। अब हमने गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशन को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है हमारे पास, हमने क्या करना है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने निकालनी होती है ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। क्योंकि हमारे पास कोई इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, इन्फिनिट शीट है, जिससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ये मैं बात बताता चलूँ कि इसी तरह का टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज हमने निकाली थी, फाइंड किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पिछले लेक्चर में। वो हमने कूलम लॉ यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था। इसी तरह हमने इस टॉपिक में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, लेकिन इसमें भी हमें इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज की ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन बाय यूजिंग द गाज़ेस लॉ। ये गाज़ेस लॉ यूज़ करके हमने क्या करना होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि गाज़ेस लॉ हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो हम किस तरह निकालते हैं। तो गाज़ेस लॉ कहता है कि सबसे पहले स्टेप आपने इन स्टेप को फॉलो करना है, कि इन स्टेप को बारी बारी देखना है, इसी स्टेप के मुताबिक हमने चलना है। तो सबसे पहले आपने गाशियन सरफेस बनानी होती है। क्या बनानी होती है जी, गाशियन सरफेस। यानी अगर आपके पास इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है तो उसमें आप एक गाशियन सरफेस बनाएंगे। उस गाशियन सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो उसको गाज़ेस लॉ के साथ कंपेयर करके उससे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वो क्या होगी, हमारे पास होल सरफेस की या होल शीट की हो जाएगी हमारे पास। सबसे पहले तो क्या बनानी है हमने, गाज़ेस लॉ। दूसरा हमारे पास ये है जी, उसके बाद हमने क्या करना होता है जी, चार्ज निकालना होता है। क्या निकालना होता है जी, चार्ज निकालना होता है। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू स्टेप नंबर 3 में भी आ सकती है, 4 में भी आ सकती है, 5 में भी आ सकती है। ठीक है जी, ये चार्ज, ये स्टेप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये स्टेप आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि स्टेप का मतलब ही स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ कि इन स्टेप को आपने मद्देनज़र रखना है। चार्ज, पहले गाशियन सरफेस, दूसरा चार्ज, तीसरा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकालना है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तीसरा आपने किस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने इस तरह निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए वाला फार्मूला लगाना है आपने। ठीक है, ई डॉट ए वाला फार्मूला निकालना है। ठीक है, इस टाइप का फार्मूला आपने निकाल के इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और आखिर में आपने गाज़ेस लॉ अप्लाई करना है। चौथे स्टेप में क्या करना है जी, आपने गाज़ेस लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, गाज़ेस लॉ जी डॉट एल, गाज़ेस लॉ आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। उससे हमने क्या करनी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर देना है, फाइंड कर देना है जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, हमारे पास इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है। ये आपको एक लेंथ नज़र आ रही है। ठीक है, एक लेंथ नज़र आ रही है आपको। ठीक है, उसमें आपको इन्फिनिट लाइन नज़र आ रही है। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। हम पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए रिजल्ट निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है हमारे पास, उसकी हमने ये एक गाशियन सरफेस बनाई है। आपको सिलेंडर नुमा चीज़ नज़र आ रही है ना, ये गाशियन सरफेस है कि इसके इर्द गिर्द हमने क्या बना लिया, गाशियन सरफेस बना रही है। ठीक है जी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए जी, हमारे पास एक गाशियन सरफेस है। अब इसकी ना 3 सरफेस है। एक बात यार कि एक ये वाली सरफेस है, इसे आप S2 कर लें, S1 कर लें, सॉरी। एक ये वाली सरफेस है, इसे आप S2 कर सकते हैं जी। ठीक है, और एक ये अंदर वाली सरफेस है, आप यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे करके एक, ऐसे करके एक ऐसे करके आप एक अंदर सरफेस बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास क्या है जी, ये S3 है जी। ठीक है, ठीक है, ये 3 सरफेस है। अब इन 3 सरफेस से हमने क्या निकालना है जी, बारी बारी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर से इसका क्या कर लेंगे, टोटल फ्लक्स हम क्या कर लेंगे, इन सबको ऐड करके हम फाइंड कर सकते हैं। और इसकी जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ कह लें कि हाइट कह लें, इसकी क्या है हमारे पास h है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, हमारे पास बाहर की तरफ है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जी,
अब इसमें हमारे पास वो यही कह रहे हैं कि कंसिडर हमारे पास जो एक इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक बात यार कि जब भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ, जब भी कोई इन्फिनिट शीट या लीनियर टाइप की कोई शीट होती है हमारे पास, कोई भी हमारे पास सरफेस होती है लीनियर टाइप की, उसमें हम हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जिसे हम लैम्डा कहते हैं। ठीक है जी, इसे म्यू से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, लैम्डा से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक, उसके बाद जी हमारे पास वो कह रहा है कि कोई एक पी पॉइंट बना लें। यहाँ पे एक पी पॉइंट उसने बनाया हुआ है, यहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पे मर्ज़ी आप बना सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पी पॉइंट यहाँ पे बना लें, यहाँ पे बना लें। ठीक है, जहाँ पे मर्ज़ी आप बना सकते हैं पी पॉइंट, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है। तो नो कंसिडर द सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस है विच पास थ्रू द पी पॉइंट से गुजरा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द सिलेंडर इज। कहता है अब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको पता है फार्मूला ये है हमारे पास। अब सपोज़ करेंगे हमारे पास, देखें सपोज़ कर, अब क्योंकि यहाँ पे जो एरिया लिया हुआ डी ए लिया हुआ है, क्योंकि फ़र्ज़ में टोटल एरिया इसके मतलब ये जो इस सरफेस का टोटल एरिया हमारे पास ये है, तो मैं यहाँ पे कोई पैच बनाता हूँ, यहाँ पे ऐसे कोई पैच बनाता हूँ, तो इसका जो हमारे पास एरिया होगा वो क्या होगा हमारे पास डी। दरअसल मैं इस पैच का पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, ठीक है, फिर मैं सब का क्या करूँगा, सम करूँगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, आपको पता है कि सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए है हमारे पास। ई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या डी ए हमारे पास क्या है उसका एरिया। इससे मैं नीचे भी बना सकता हूँ सरफेस 2 का इधर, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगा डी ए, और इधर भी बना सकता हूँ ऐसे करके स्मॉल पैचेज, ये हमारे पास क्या होगा, इसका छोटा जो हमारे पास स्मॉल एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा डी ए होगा जी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा, अब कह रहे हैं कि द सरफेस एस हैव द थ्री सिलेंड्रिकल कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स S1 S2 एंड S3। इसमें 3 सरफेस आप बना रहे हैं। ये पहली कर लें हमारे पास, ये S1 है हमारे पास, सपोज कर लें ये हमारे पास S2 है, ठीक है, और ये हमारे पास जो इधर वाली है वो हमारे पास क्या आ रही S3 है, ये फ़र्ज़ कर लें। ठीक है जी, 3 सरफेस हमने क्या करनी है जी, फ़र्ज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास देखिएगा कि अब देखें, अब ज़ाहिर बात हम तीनों सरफेस का क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। S1 का निकालेंगे, फिर S2 का निकालेंगे, फिर S3 का निकालेंगे, और तीनों का एरिया हमारे पास DE है, क्योंकि इसका भी एक स्मॉल एरिया होगा DA होगा, इसका इस पैच का भी हम लेंगे यहाँ इस सरफेस के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा DA होगा, इस सरफेस पे भी हम क्या लेंगे तो क्या होगा हमारे पास DA होगा। ठीक है जी, अब इस हमारे पास देखिएगा S1 हमारे पास अगर ये सरफेस है तो उसमें हम क्या लेंगे ई डॉट डी है, इसमें भी ई डॉट डी है, इसमें भी ई डॉट डी है। ये सब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सबका एरिया भी हमारे पास क्या डी है। इसमें हम डी ए 1 1 2 3 यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ का इसमें ये सपोज़ किया होगा इस एरिया इस सरफेस का उसने हमारे पास डी ए है, इसका भी इस सरफेस का भी डी ए है, और इस यहाँ पर हम जो सरफेस बनाएंगे दरमियान में वो भी हमारे पास क्या होगा डी ए होगा उसका एरिया। अब इसमें देखिएगा कि नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा कि वो कह रहा है कि दोबारा उसने ये क्वीन लिखी हुई है कि हमारे पास सरफेस S1 ई डॉट डी ए है, सरफेस S2 डी ई डॉट डी ए, सरफेस S3 ई डॉट डी ए हमारे पास है। वो कह रहा है कि सरफेस S1 और S3 हमारे पास जो है इनका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास क्या होगा 0 के बराबर होगा, यानी इस सरफेस का और इस सरफेस का हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारे पास क्या होगा 0 होगा। अब 0 कैसे होगा देखेगा, अब देखें ये अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छोटा पैच बनाता हूँ तो इस सरफेस का इस टाइप का होगा, इसी क्योंकि सर्कलनुमा है तो इसका जो एरिया होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्या होगा एरिया क्या होगा डाउनवर्ड होगा, ये डी ए जो होगा हमारे पास क्या होगा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, इस बार आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब देखें ये आप देख रहे हैं कि ये दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या क्या हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसी तरह आप यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बना सकते हैं कि यहाँ पे अगर छोटा सा पैच बनाए या इस सरफेस को ही देख लें तो इस सरफेस का हमारे पास नॉर्मल एरिया हमारे पास क्या होगा यहाँ ऊपर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी जी हमारे पास। आप इस तरफ ले सकते हैं या इस तरफ ले सकते हैं, क्योंकि इस तरफ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, तो दोनों सूरतों में हमारे पास क्या रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है इस एरिया की, इस डी एरिया के हमारे पास क्या रही परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो दोनों सूरतों में परपेंडिकुलर हमारे पास। देखिए जब परपेंडिकुलर होता है फॉर्म में ये ई डॉट डी है तो हमारे पास आपको पता है कि 0 कब होगा, ई डॉट डी है हमारे पास क्या होगा ई डी ए cos थीटा होगा, तो cos थीटा तो हमारे पास परपेंडिकुलर की शक्ल में क्या होता है 90 डिग्री, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे हमारे पास 0 होंगे। तो ये
नीचे लिखा भी होगा ई डॉट डी ए, हमारे पास S1 और S2 में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ई डॉट ए कॉस थीटा हमारे पास होगा। अब इसमें हमारे पास ये S3 के लिए है हमारे पास, इससे परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो जारी बात है, इसको आप ओपन करेंगे, इस स्क्रीन को ओपन करेंगे तो ई डी ए कॉस ऑफ थीटा होगा। कॉस 90 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो, डेफिनेटली क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, अब S3 अगर आपने यहाँ पे सरफेस कोई पैच बनाया या यहाँ पे कोई सरफेस आप बना रहे हैं, कोई पैच बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास इसका जो नॉर्मल एरिया इस तरफ होता है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, इस तरह अगर आप यहाँ पे नॉर्मल एरिया बनाते हैं तो इस तरफ नॉर्मल एरिया होगा, इसी तरफ इसका क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो दोनों सूरतों में ये दोनों पैरेलल है, दोनों सूरतों में क्या है, हमारे पास ये पैरेलल है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे S3 में जो होगा ई डॉट डी ए, ई डी कॉस थीटा, यहाँ पे जारी बात है दोनों पैरेलल हैं, ई और डी ए हमारे पास दोनों पैरेलल हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो हमारे पास ई डी ए हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हमारे पास पैरेलल होते हैं जी। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास S3 में ये हमारे पास रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक प्लस SEDA, और ई हमारे पास ये है तो DA का हम इंटीग्रेशन करेंगे। और आपको पता है ये सिलेंडर नुमा है, ये हमारे पास जो आपको गाशियन सरफेस नज़र आ रही है, सिलेंडर नुमा नज़र आ रही है आपको हमारे पास। ठीक है, इसमें इसका जो टोटल एरिया, आप पूरे सिलेंडर का एरिया निकालेंगे तो आपको पता है कि आप बड़ी क्लासेस में FS में पढ़ चुके हैं कि इसका जो एरिया हम निकालते हैं वो 2πRH होता है। 2πR जो होता है, इसमें इसका सर्कमफ्रेंस होता है, किसी भी सर्कल का जो हम पढ़ते हैं ना, सर्कमफ्रेंस होता है। अब इसमें जो इसकी हाइट भी काउंट करते हैं, इसकी हाइट क्या है हमारे पास, H है जी हमारे पास। तो H भी हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीपल करते हैं, सिलेंडर की H लेंथ क्या है हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट देखिएगा कि हमारे पास अब क्यू नंबर 1 में पुट करना है हमारे पास। देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि 2S1 तो S2 का तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया था ना। अब इसमें हमारे पास देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स S3 के लिए बचा, उसकी जो हमने इंटीग्रेशन की इलेक्ट्रिक फ्लक्स E 2πRH है, तो हम लिख सकते हैं 2πRH, और क्यू नंबर 2 का नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा कि गाज़ी लॉ अब हमने अप्लाई करना है। ये गाज़ी लॉ हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास, तो इस दोनों की इनको आप कंपेयर करें 2 और 3, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये भी क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इन दोनों को कंपेयर करें, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे हमारे पास, तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये नीचे आएगा हमारे पास। देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारे पास जी, इसमें चलें एक और कंसेप्ट ये आगे आएगा, क्योंकि हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो इसमें इस फिगर में हमारे पास 4 की वैल्यू नहीं है। इस फिगर में हमारे पास क्या है, 4 की वैल्यू नहीं है। तो दरअसल इस 4 की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। इस 4 की वैल्यू फाइंड, आप पहले दोनों को कंपेयर करके बाद में भी 4 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, तो इसमें हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ किया। आपको मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू Q ओवर H। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये होती है कि जब भी चार्ज है उसको उसकी लेंथ पे डिवाइड कर दे, हमारे पास लीनियर चार्ज है, क्योंकि हमारे पास जब भी लीनियर कंसेप्ट आता है उसको हम लेंथ पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इस H को इसके साथ मल्टीपल कर दें तो Q इज इक्वल टू लैम्डा H। अब इस Q की वैल्यू हमारे पास Q नंबर 3 में पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, लैम्डा H डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा H डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू हमारे पास है। ये Q नंबर 4 कर लें। अब इस Q नंबर 4 और इस Q नंबर 2 को आप कंपेयर कर लें। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं आप। तो इसमें हमारे पास जी नेट रिजल्ट हमारे पास जो आएगा, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि दोनों को कंपेयर करके 2πRH E लैम्डा H डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप यहाँ ये जो फिगर है इस जाकर डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्डा डिवाइड बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा कि अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा 2πR एप्सिलॉन नॉट और आर यूनिट वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दरअसल वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो हम जब भी किसी की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं हम, तो इसका हम क्या कर देते हैं, यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, आर यूनिट वेक्टर हम क्या कर देते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो बेसिक है, आसान है, इस तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉलम लॉ के तरीके से, अब हम गाज़ी लॉ के तरीके से पढ़ेंगे। तो इस गाज़ी लॉ में एक बात यह कि 4 ही स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम गाशियन सरफेस बनाते हैं, उसके बाद आप
इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें ई डॉट ए के तरीके से, उसके बाद आप गाज़ी लॉ अप्लाई करें, उसके बाद आप चार्ज डेंसिटी निकाल लें, चार्ज की वैल्यू निकाल लें, आप देखें कि कौन सी डेंसिटी यूज़ हो रही है, सरफेस हो रही है, वॉल्यूम हो रही है, लीनियर हो गई। तो वहाँ से आप ये स्टेप याद रखेंगे तो आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, मुहैया कर देते हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।